पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने कल सबसे पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ ली है स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, करेक्ट। दूसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बोल दो, एटॉमिक रेडियस बोल दो, क्या देखने वाले हम लोग? एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस। लिसन, ये है किसी एटम का न्यूक्लियस, ये उसका नाभिक और ये उसके चारों ओर ऑर्बिट से, फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है और ये आखिरी वाला ऑर्बिट है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट की जो रेडियस होती है, सुनिए, आउटर ऑर्बिट की रेडियस को ही हम लोग कौन सी रेडियस बोलते हैं? वैलेंस ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सबसे अंतिम कोश जो होता है उसकी रेडियस को क्या कहा जाता है? एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या। व्हाट वी मीन बाय एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या क्या होती है? सबसे लास्ट मोस्ट ऑर्बिट जो है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है, वैलेंस ऑर्बिट जो है, उसकी रेडियस को हम क्या बोलेंगे? केपीएस, एटॉमिक रेडियस। लिख लीजिएगा, रेडियस ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। रेडियस ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब मैं तुम्हारे को याद दिलाऊं, बोर एटॉमिक मॉडल में तुमने रेडियस क्या देखी थी? बोर एटॉमिक मॉडल में आउटर मोस्ट ऑर्बिट या किसी भी nth ऑर्बिट की रेडियस क्या देखी थी? 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। यू रिमेंबर दैट? रेडियस होती थी nth ऑर्बिट की ये। लेकिन यहाँ एक समस्या ये थी कि बोर एटॉमिक मॉडल के हिसाब से nth ऑर्बिट की रेडियस ये है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत वाली बात क्या थी कि ये तभी लगता है जब एक ही इलेक्ट्रॉन हो। बोर एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस तुमने पढ़ी, उसमें सबसे मेन लिमिटेशन तुमको सबसे पहले नंबर पे पढ़ाई थी मैंने, क्या? ये केवल उनके लगता है जिनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। नहीं आ समझ में? ये मॉडल सिर्फ उनके लगता है जिनमें मात्र एक इलेक्ट्रॉन हो। अगर एक से ज़्यादा हो तो लग पाएगा क्या? हाइड्रोजन के लगाया था पर कभी हीलियम के लिए नहीं लगाया, हीलियम प्लस के लगाया, कभी लिथियम के लिए लगाया, लिथियम, क्योंकि हम मान के चलते थे कि हमने केवल न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को देखा था, लेकिन बाकी जो और इलेक्ट्रॉन्स है जो वो इलेक्ट्रॉन जब उस इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे तो उसके बारे में हमने नहीं देखा था। देखा था क्या? अरे बोलो ना यार, ठीक है। लेकिन हम जानते हो और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और बाकी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? उस इलेक्ट्रॉन को, उस कंसर्न इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे, जिसके कारण न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स में क्या आएगी? आएगी। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, इसलिए आप यहाँ पर अब जेड की जगह क्या लेके चलेंगे? जेड स्टार। कल अपन ने बात कर ली ना, अदरवाइज उससे पहले क्या था, हम ये मानकर चल रहे थे कि उस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस ने अट्रैक्शन का फोर्स लगाना, बस बात खत्म। लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पर, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन पर बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स है, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इस पर रिपल्सिव फोर्स भी लगाएंगे, करेक्ट। तो nth ऑर्बिट की रेडियस का फार्मूला हम क्या लिखेंगे? अभी तक हम क्या लिखते थे? जेड, क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता था। लेकिन अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो क्या लिखेंगे हम? जेड स्टार से मतलब क्या? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बोलो, ठीक है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट की रेडियस को बोलते हैं हम एटॉमिक रेडियस, जिसका फार्मूला तुम्हारे समक्ष लिखा हुआ है, डायग्राम भी बना लो। एज आई टोल्ड यस्टरडे भैया कि जब भी हम कोई पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी की पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसमें वेरिएशन देखेंगे कि पीरियड में राइट में जाने पर क्या होता है, ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होता है, कहिए, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर ये है, अब आप जब किसी ग्रुप में नीचे जाते हो तो क्या होता है? whenever you move downward in a group, listen to me, जब भी मैं कभी किसी ग्रुप में कहाँ जाता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात करते हैं लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबेडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रेंशियम, कोई भी किसी भी ग्रुप के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट एनी ग्रुप, तो एज आई मूव डाउनवर्ड इन द ग्रुप क्या होगा? ऑर्बिट की संख्या बढ़ेगी। लिथियम में कितने ऑर्बिट्स होंगे? 2 ऑर्बिट्स होंगे। अरे जो एलिमेंट जिस पीरियड में होता है उसमें उतने ही ऑर्बिट्स होते हैं। तो लिथियम में 2 ऑर्बिट्स है, सोडियम में कितने हैं? पोटेशियम में 4, रुबेडियम में, सीजियम में और फ्रेंशियम में। सो एज यू मूव डाउनवर्ड इन द ग्रुप एक एक्स्ट्रा ऑर्बिट जुड़ता जा रहा है। जैसे जैसे तुम ग्रुप में नीचे जा रहे हो वैसे वैसे एक एक्स्ट्रा ऑर्बिट क्या हो रहा है, और ऑर्बिट की संख्या जो बढ़ रही है।
लेकिन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है? आपने लिखा है, कल शाम को ही लिखा है, अभी सेम रहता है। बोलिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तकरीबन उतना ही रहता है, कोई चेंज नहीं आया था। आया था क्या? लेकिन क्या हुआ? n बढ़ रहा है, एक एक्स्ट्रा ऑर्बिट जुड़ता जा रहा है, और बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ दैट एक्स्ट्रा ऑर्बिट रेडियस क्या होगी? रेडियस क्या होगी? बढ़ती जाएगी। बोलिए, नहीं आया समझ में? ठीक है। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तो जो का तो एज इट इज सेम टू सेम अनचेंज रहता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्बिट जुड़ जाने के कारण रेडियस क्या होती जाती है? ऑन डिसेंडिंग डाउन इन द ग्रुप, ऑन डिसेंडिंग डाउन इन द ग्रुप, on descending down in the group due to addition of on descending down in the group due to addition of an extra shell, descending down in the group due to addition of an extra shell, atomic radius is increased. Atomic radius is increased. भाई जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जा रहा हूं वैसे वैसे एक एक्स्ट्रा ऑर्बिट जुड़ते जा रहा है, वैसे वैसे एक एक्स्ट्रा ऑर्बिट क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। जुड़ रहा है या नहीं? इसलिए रेडियस क्या होगी? बढ़ेगी। अरे कहो, रेडियस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी भैया? भाई यहाँ 2 ऑर्बिट तो यहाँ 3 ऑर्बिट होगा, 4 ऑर्बिट होगा, तो एक्स्ट्रा ऑर्बिट जुड़ते जा रहा है, तो रेडियस क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। लिख लिया है? लिख लो समझने के लिए अपने। कर लिया भैया? तो रेडियस जो है वो क्या होती है? बढ़ती है। तो अब हम यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करेंगे? तो ग्रुप में नीचे जाने पर रेडियस क्या हो रही है सर? बढ़ रही है। तो लिथियम से ज़्यादा होगी सोडियम की, सोडियम से ज़्यादा होगी पोटेशियम की, फिर रुबिडियम की, फिर सीजियम की, और फिर किसकी? फ्रांशियम की। किसी भी ग्रुप में जब तुम नीचे जाओगे तो रेडियस बढ़ेगी। कोई भी ग्रुप पकड़ लो आगे से, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, किसी भी ग्रुप में जब मैं नीचे जाऊंगा तो रेडियस क्या होनी है? रेडियस लगातार ऑन डिसेंडिंग डाउन इन द ग्रुप, रेडियस गो ऑन इंक्रीजिंग। से लिखिए, कर लिया? तो रेडियस बढ़ती है। अच्छा, अब मैं अगर कभी किसी पीरियड में राइट में जाता हूँ, अब अगर मैं किस में पीरियड में राइट में जाता हूँ तो क्या होता है? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं सेकंड पीरियड पकड़ता हूँ, सुनना। सेकंड पीरियड जैसे इसमें लिथियम है, फिर इसमें बेरिलियम है, फिर ये बोरान है, फिर ये कार्बन है, फिर ये नाइट्रोजन है, फिर ये ऑक्सीजन है, फिर ये फ्लोरीन है। मैंने एक पीरियड के एलिमेंट्स को पकड़ लिया। मैंने क्या बोला, तुम जितनी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे, सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में तुम्हें क्या करना है? पहले उनकी डेफिनेशन समझनी है, फिर उनमें वेरिएशन देखना है। ग्रुप में नीचे जाने पर क्या वेरिएशन आया? लिख लिया। अभी पीरियड में राइट में जाने पर क्या होगा? अब इन सब में अगर तुम देखो तो क्या है, ये सभी सेकेंड पीरियड में है, सो दे ऑल कंटेन हाउ मेनी ऑर्बिट्स? इन सब में 2-2 ऑर्बिट्स हैं। Since they all belong to second period, so they all contain how many orbits? 2 ऑर्बिट सब में है या नहीं है? अभी रेडियस का फार्मूला क्या है? रेडियस का फार्मूला हमारे पास है, nth ऑर्बिट की रेडियस का फार्मूला क्या है? 0.529 n स्क्वायर अपॉन z स्टार। अभी क्या है? ये रेडियस का फार्मूला है। अब इस बार देखो, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर तो क्या बना हुआ है? कौन सा बना हुआ है? सब में कितने ऑर्बिट्स हैं भाई? n क्या? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ना, तो n तो हर बार क्या है?
सेम है। n क्या है हर बार? सेम है। लेकिन जेड स्टार क्या हो रहा है? n तो सेम है लेकिन जेड स्टार जो है वो लगातार क्या हो रहा है? और जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो आउटकम क्या होगा? जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो आउटकम क्या होगा? कम होगा। क्यों भाई? बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो आउटकम छोटा होगा ना। राइट में जाते हो तो जेड स्टार बढ़ता है। कल लिखा तुमने, अभी तकरीबन 12 घंटे ही हुए अपने रात को जब क्लास खत्म करी है। तो जैसे जैसे मैं राइट में जा रहा हूँ नंबर ऑफ ऑर्बिट तो सेम रहे, बिकॉज दे ऑल बिलोंग टू सेकंड पीरियड, सो दे ऑल विल कंटेन 2 ऑर्बिट्स इन ग्राउंड स्टेट। बट व्हेन आई मूव राइटवर्ड इन द पीरियड जेड स्टार गोज ऑन इंक्रीजिंग। जेड स्टार की वैल्यू क्या होती है भैया विमलेश? बढ़ती है। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगी? इसको तुम यूँ समझो कि जब तुम नीचे जाते हो, राइट में जाते हो, तो देखो ये न्यूक्लियस जो वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल करता है, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है ये। तो जेड स्टार बढ़ रहा है तो ज़्यादा स्ट्रांगली खींचेगा, और जितना स्ट्रांगली खींचेगा उतना पास में आएगा, और ये जितना पास में आएगा रेडियस क्या होगी? रेडियस उतनी ही क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बोलो। तो जैसे जैसे तुम राइट में जाते हो वैसे वैसे n की वैल्यू तो सेम रही लेकिन जेड स्टार बढ़ता गया, इसलिए रेडियस क्या होती जाएगी? कम हो जाएगी। बोलो। ऑन मूविंग राइटवर्ड इन द पीरियड, on moving rightward in the period, on moving rightward in the period, number of orbits remain same, number of orbits remain same, on moving rightward in the period, number of orbits remain same, but due to increase of effective atomic number, but due to increase of effective atomic number, radius is, but to increase of effective atomic number, atomic radius is decreased. atomic radius क्या होगी? हाँ जी, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। तो देखो एटॉमिक रेडियस लगातार क्या होगी? कम होगी। बोलो। रेडियस क्या होती जाएगी दिव्यांशु? भाई राइट में जा रहा हूं मैं तो ऑर्बिट की संख्या तो सेम रही। किसकी संख्या सेम रही? ऑर्बिट्स की संख्या सेम रही, लेकिन क्या हुआ? जेड स्टार बढ़ता गया, और जेड स्टार बढ़ने के कारण रेडियस क्या होगी? रेडियस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। बोलो। सुनाई नहीं दिया मुझको? ठीक है। इसके नीचे अगर हम देखें तो पोटेशियम, फिर यहाँ पर कौन? कैल्शियम, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, जर्मेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। ये जैसे जैसे तुम ग्रुप में नीचे पीरियड में राइट में जा रहे हो वैसे वैसे n की संख्या तो सेम रही, कॉपी पेस्ट रही बिल्कुल वैसे की वैसे ही, लेकिन जेड स्टार बढ़ता गया, और जेड स्टार बढ़ने के कारण रेडियस क्या है? तो इस आधार पर अगर आप देखो, इस आधार पर अगर आप देखो तो किसी भी पीरियड की बात करूं मैं, यदि लिसन, किसी भी पीरियड की बात करूं मैं, तो आप पाओगे सबसे पहले इधर कौन आता है? अल्कली मेटल्स आती हैं। इधर कौन आती हैं? ये सारी अल्कली मेटल्स हैं, और ये सारी कौन है? हैलोजन्स हैं। तो आप किसी भी पीरियड की बात करो, यू विल फाइंड कि अल्कली मेटल्स का साइज सबसे बड़ा है, दे आर लार्जेस्ट इन साइज, एंड हैलोजन्स आर स्मॉलेस्ट इन साइज। बोले सर आपने हैलोजन के बाद नोबल गैस नहीं लिखी। सर उधर फ्लोरीन के बाद में नियॉन आएगा, आर्गॉन आएगा, क्रिप्टॉन आएगा, वो नहीं लिखा आपने। नोबल गैस को क्यों नहीं लिखा आपने? आपने फ्लोरीन पे जाके रोक दिया, आपने नियॉन क्यों नहीं लिया, क्लोरीन पे जाके क्यों रोक दिया, आर्गॉन क्यों नहीं लिया? नहीं आई बात समझ में?
मैं जो कह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? भैया ये लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद इधर नियॉन आता है कि नहीं आता है? इधर आर्गन आएगा, क्रिप्टॉन आएगा, जिनॉन आएगा, रेडॉन आएगा, आएगा? वो नहीं लिखा मैंने, नोबल गैस नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि अभी हम जो ये रेडियस देख रहे हैं ना, ये कोवेलेंट रेडियस है। कौन सी रेडियस है? कोवेलेंट। अभी 1 बाय 1 में बात करूंगा, सबको समझ में आएगा और भी। और जो नोबल गैसेस होती हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाती ही नहीं है, इसलिए उनमें कोवेलेंट रेडियस होती ही नहीं है, उनमें होती है वैन डर वाल रेडियस। कौन सी रेडियस होती है? वैन डर वाल रेडियस। ठीक है, अभी मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। पर मसला ये है कि किसी भी पीरियड की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे बड़ा साइज किसका दिख रहा है तुम्हारे को, और सबसे छोटा साइज किसका दिख रहा है? Therefore in every period alkali metals are largest. Therefore in every period alkali metals are largest. Sorry. Therefore in every period alkali metals are largest and halogens are smallest in size. Therefore in every period alkali metals are largest. alkali metals क्या हैं? largest हैं, and halogens are smallest in size. अल्कली मेटल का साइज सबसे बड़ा होता है और हेलोजेंस का साइज सबसे, बोलो, अल्कली मेटल का साइज सबसे बड़ा आएगा और हेलोजेंस का साइज क्या होगा प्रियवंश? सबसे छोटा होगा। यू कैन सी। ठीक भाई, जब पीरियड में ग्रुप में नीचे आए तो जेड स्टार सब में सेम रहा, लेकिन एन बढ़ता गया इसलिए रेडियस बढ़ती गई। पीरियड में राइट में आए तो एन सेम रहा लेकिन जेड स्टार बढ़ता गया इसलिए रेडियस कम होती गई। अरे कहो, बोलो ना यार। तो ये अभी अपन ने बात करी एटॉमिक रेडियस। कौन सी रेडियस? एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस सिंपल भाषा में बोले तो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट की जो रेडियस है वो एटॉमिक रेडियस है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आयन्स की, आयनिक रेडियस। तो कोई आयन अगर तुम्हारे पास है, आयन दो तरह के होते हैं, या तो कैटायन या फिर एनायन। कैटायन या फिर क्या? तो अगर मैं किसी आयन के बारे में बात करता हूं तो आयन की जो रेडियस होती है उस रेडियस को हम बोलते होते हैं आयनिक रेडियस। ठीक है, कौन सी रेडियस? तो अभी अपन इसी में दूसरे देखें, आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस में क्या होगा? कोई भी तुम्हारे पास में सिंपल आयन है, भाई ये तुम्हारे पास कोई भी आयन है, मान लो फ्लोरीन माइनस आयन ही है, ये उसका न्यूक्लियस और ये उसके ऑर्बिट्स। भाई ये कौन सा है सर? ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, ये आखिरी ऑर्बिट है। सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट की जो रेडियस होती है किसमें? आयन में। बट दैट में बी अ नेगेटिव आयन, दैट में बी अ पॉजिटिव आयन। हो सकता है नेगेटिव आयन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन मिलाया हो, दो मिलाया हो, तीन मिलाए हो। बोलो, आयन की जो रेडियस है उस रेडियस को हम क्या बोला करते हैं? और आयन की रेडियस को हम बोलते होते हैं आयनिक रेडियस। कहो ना। और जैसे नेगेटिव आयन है, जैसे पॉजिटिव आयन है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट की रेडियस को कहा जाता है आयनिक रेडियस। लिख लो ना, रेडियस ऑफ एनी आयन, रेडियस ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट, radius of outermost orbit of an ion is known as ionic radius. Radius of outermost orbit of an ion is known as ionic radius. Radius of outermost orbit of an ion is known as ionic radius. सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट की रेडियस को हम क्या बोलते होते हैं? आयनिक रेडियस। ठीक है, अब इसमें रेडियस कैसे वेरी करेगी इस बारे में हम समझते हैं। देखो,
फिर से मैं वापस से उस रेडियस के फार्मूले पर आता हूँ। जो रेडियस का फार्मूला क्या है? रेडियस का फार्मूला है 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड स्टार। ये है, ठीक है। अभी पहले मैं बात करता हूँ कैटायन जब मैं बनाता हूँ, किस बार क्या बनाता हूँ मैं? सुनना, मैंने अगर कैटायन बनाया मतलब क्या करा? इलेक्ट्रॉन निकाला। तो इलेक्ट्रॉन निकालने पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकालने पर कैटायन बनेगा। अब इलेक्ट्रॉन निकालने पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर मैं n के बारे में बात करूं तो n की दो पॉसिबिलिटीज है, समझना। इलेक्ट्रॉन जब मैं निकालता हूं तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लेता हूं सोडियम। अभी सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281 है। अभी मैं अगर सोडियम से सोडियम प्लस बना दूं तो क्या होगा? सीधा एक ऑर्बिट कम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ऑर्बिट की संख्या कम हो गई। जब ऑर्बिट की संख्या कम हो जाएगी तो रेडियस क्या होगी? रेडियस क्या होगी? मुझे सुनाई कम पड़ता है। अरे ऑर्बिट ही कम हो गया तो रेडियस कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? या यूँ देखो कि जब ऑर्बिट कम हो गया तो n कम हो गया तो रेडियस कम हो जाएगी। एक पॉसिबिलिटी है कि ऑर्बिट की संख्या कम हो जाए। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी दूसरी भी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर चलो मैं बात करता हूँ मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये। अभी मैं मैग्नीशियम प्लस बनाता हूँ तो क्या होगा? क्या ऑर्बिट की संख्या में कोई चेंज आया? क्या ऑर्बिट की संख्या में कोई चेंज आया? दिमाग को यहाँ रख कर बैठना भैया, बिल्कुल जिंदा बनकर, बिल्कुल जिंदा बनकर, समझे? जब मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। एक पॉसिबिलिटी है कि ऑर्बिट की संख्या कम हो जाएगा। ऑर्बिट की संख्या कम हो गई तो n कम हो जाएगा, n कम हो जाएगा तो रेडियस जाहिर सी बात है कम हो जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि जब मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला तो ऑर्बिट की संख्या में कोई चेंज नहीं आया, तो n में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन आप इन दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी पकड़ लो, आप इन दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी पकड़ो, ये वाली पढ़ो या ये वाली पढ़ो, भाई ऑर्बिट की संख्या कम हो गई तो डिफ़ॉल्ट हमको दिखाई दे रहा है रेडियस कम हो रही है। सर चैप्टर ही क्लोज कर दो सर, आप आगे बढ़ो। लेकिन अगर ऑर्बिट की संख्या कम नहीं हुई तो क्या? तो उस स्थिति में भी जेड स्टार में क्या चेंज आएगा? इन दोनों में से किसी भी स्थिति के बारे में बात करूं, जेड स्टार क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो जेड स्टार की वैल्यू क्या होती है? कल शाम को ही आपको लिखवाया मैंने, जेड स्टार की वैल्यू क्या होती है? नहीं याद मेरे को क्या होती है, लेकिन मेरा दिमाग तो काम करता। सर ने समझाया था कि बेटा जेड तो उतना का उतना ही रहेगा, लेकिन जब तू इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी तो शील्डिंग कम हो जाएगी, और शील्डिंग कम हो जाएगी तो जेड स्टार बढ़ जाएगा। तो दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी लो, ये वाली ऑर्बिट की संख्या कम करो तो भी, और ऑर्बिट की संख्या कम नहीं भी करो तो भी, जेड स्टार तो दोनों ही स्थिति में क्या होना है? बढ़ना है। बढ़ना है कि नहीं? अरे इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो रेडियस हो सकता है ऑर्बिट की संख्या कम हो जाए, हो सकता नहीं भी हो, लेकिन एक बात तो डंके के चोट पे बोलूंगा कि जेड स्टार तो बढ़ेगा। कल दिखाया सर ने शाम को कि बेटा जब इलेक्ट्रॉन निकाल देता है ना तो जेड स्टार बढ़ जाता है, और जब जेड स्टार बढ़ जाएगा तो क्या होगा? रेडियस क्या होगी? कम हो जाएगी। इस पहले वाले केस में देखो तो n कम होने के कारण भी कम हुई और जेड स्टार बढ़ने के कारण भी कम हुई, और दूसरे वाले में क्या हुआ प्रियवंश? n तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जेड स्टार तो बढ़ा ना। बेटा जो स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, लोग नॉर्मली उसको नहीं पढ़ते उतना डिटेल में जितना अपन ने पढ़ा। कल पूरा लेक्चर मैंने 3 घंटे का उसी में लगा दिया। लगाया कि नहीं लगाया मैंने? वो ऐसी प्रॉपर्टी है जो लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन उस प्रॉपर्टी के दम पर बड़ी खूबसूरत तरीके से मैं बाकी सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर सकता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ क्या हो रहा है, जब तुमने इलेक्ट्रॉन निकाला तो जेड स्टार बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं? कल लिखा है इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जेड स्टार बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन मिलाओगे तो जेड स्टार कम हो जाएगा। और नहीं याद आता, एकदम भूल जाते कभी कभार अपन, कह रहे यार तो तरीका बताया बेटा, जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो देख जेड पे कोई चेंज आएगा, बोला नहीं। जब इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो कम इलेक्ट्रॉन बचेंगे, कम इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो शील्डिंग कम हो जाएगी, कम शील्डिंग कम हो जाएगी तो बी कम हो जाएगा, जिसको सब्ट्रैक्ट करो वही कम हो गया, तो टोटल आउटकम बढ़ जाना है। बोलो। समराइज ये है कि भैया जेड स्टार बढ़ेगा वेदर देर इज अ डिक्रीज ऑफ शेल्स की संख्या में कमी आए ना आए, आए या ना आए,
वन थिंग इज सर्टेनली श्योर, हो सकता है n की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा हो, लेकिन एक बात तो कन्फर्म है कि डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगी, कम होगी। अब मैं तुम्हें मेरी तैयारी के दौरान की बात बताऊं, मैंने स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं पढ़ा था, मैं खटकता रहा मुझे आखिरी तक क्या, और मुझे कोई बताने वाला भी नहीं बैठा था। अरे यार जब इलेक्ट्रॉन निकाले भाई ललित, अपन ने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो देख उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, अगर ऑर्बिट ही कम हो गया तो रेडियस कम हो जाएगी, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन निकाले और अगर ऑर्बिट की संख्या में चेंज नहीं आया तो बोले आप देख इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो अट्रैक्शन कम हो गया, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन कम हो गया, तो साइज तो बढ़ जाना चाहिए। आखिरी टाइम तक मैंने तो मेरी तैयारी के दौरान आईआईटी दे दी, मुझे नहीं मालूम था, मैंने रट्टा मार रखा था कि भैया इलेक्ट्रॉन निकालते तो रेडियस कम हो जाती है, रट्टा मार रखा था मैंने, रेडियस कम हो जाती है हमको ये था। लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये क्वेश्चन दिमाग में राइज होता रहता था, बार बार होता था, नोबडी वाज देयर टू सपोर्ट अस, नोबडी वाज देयर टू गाइड अस। उस समय यूट्यूब तो होता नहीं था, ठीक है, इंटरनेट ही नहीं होता था उस समय। एक फ़ोन कॉल करते थे 3.5 रुपये लगते थे 1 मिनट के कॉल के, उस ज़माने के 3.5 रुपये आज के कम से कम 35 रुपये के बराबर है, ठीक है। एक वड़ा पाव खा के आ जाते अपन, 2 वड़ा पाव खा लेंगे उसमें शायद, ठीक है। ये पिक्चर थी भैया उस समय। तो वो वापस से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तुम्हारे पास, क्योंकि क्या हुआ यार देखो, अपन अगर इलेक्ट्रॉन निकाला ऑर्बिट की संख्या कम हो गई तो रेडियस कम हो गई, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन निकाला तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन बचे, तो अट्रैक्शन कम हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे, तो रेडियस तो बढ़ जाएगी। रेडियस क्या होगी, पर ऐसा नहीं हो, क्योंकि ये शील्डिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है जो हमको पता ही नहीं था, समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ क्या हुआ, जेड स्टार बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन निकाला तो जेड स्टार बढ़ा कि नहीं, डिनोमिनेटर बढ़ा कि नहीं, तो रेडियस क्या हो जानी है, कम हो जानी है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने पर जेड स्टार बढ़ने के कारण रेडियस ऑन रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स on removing electron due to increase of on removing electron due to increase of Z star, radius is decreased. On removing electron due to increase of Z star, due to increase of Z star, radius is decreased. Due to increase of Z star, radius is decreased. Z star के बढ़ने के कारण रेडियस क्या हो जाती है, रेडियस कम होती जाती है। ठीक है, रेडियस क्या होती जाएगी भैया, रेडियस कम हो जाएगी। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मुझसे कोई बोले कॉपर प्लस और कॉपर 2 प्लस, इसमें ज़्यादा रेडियस किसकी होगी, कॉपर की। कॉपर प्लस की कम हो गई और कॉपर 2 प्लस की और कम हो गई। आयरन की ज़्यादा होगी, आयरन 2 प्लस की कम होगी, और आयरन 3 प्लस की तो जनाब और कम होगी। सोडियम की ज़्यादा होगी, सोडियम प्लस की क्या होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो रेडियस में क्या हो जाना है, कर लीजिए, कर लिया। तो जेड स्टार बढ़ने के कारण रेडियस क्या हो रही है, कम हो रही है। कहो अच्छा, अब दूसरा केस मैं लेता हूँ एन आयन वाला, अभी कैटायन वाला लिया, अभी दूसरा केस क्या लेता हूँ मैं, एन आयन। एन आयन में इलेक्ट्रॉन मिलाया जाएगा,
जब मैंने ये सुना भैया इलेक्ट्रॉन मिलाया जाएगा, तो यार मेरे दिमाग में एक बात आई, यार इलेक्ट्रॉन मिलाएंगे तो मिलाने से हो सकता है कि एक्स्ट्रा ऑर्बिट जुड़ जाए। अगर एक्स्ट्रा ऑर्बिट जुड़ गया तो रेडियस बढ़ जाएगी। एक्स्ट्रा ऑर्बिट जुड़ने के कारण रेडियस बढ़ जाएगी, समझ में आता है। लेकिन अगर मान लो ऑर्बिट की संख्या नहीं बढ़ी तो फिर क्या, इलेक्ट्रॉन मिला देंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो रेडियस शुड डिक्रीज। रेडियस क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए, बोलिए। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, जब आप इलेक्ट्रॉन मिलाते हो तो उस समय क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्बिट जुड़े ना जुड़े, बट वन थिंग इज सर्टेनली श्योर कि तुम जानते हो जेड स्टार क्या होता है। अरे जेड स्टार क्या होगा, जेड तो उतना का उतना ही रहेगा, बी बढ़ जाएगा। बी क्या होगा, और बी बढ़ेगा तो क्या होगा, जेड स्टार कम हो जाएगा, तो रेडियस क्या होगी। क्यों, क्योंकि रेडियस का फार्मूला क्या है, एन स्क्वायर। जेड स्टार क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मिलाया तो बी बढ़ गया, जेड स्टार कम हो गया, और जेड स्टार कम हो गया तो क्या हुआ, जब भाई जेड स्टार कम हो जाएगा, क्योंकि जेड स्टार कम हो रहा है इसलिए रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी। बोलो, तो इलेक्ट्रॉन मिलाने पर यानी एनायन बनाने पर रेडियस इज इंक्रीज्ड। ऑन एडिंग इलेक्ट्रॉन ड्यू टू डिक्रीज ऑफ जेड स्टार, on adding electron due to decrease of Z star, on adding electron due to decrease of Z star, on adding electron due to decrease of Z star, radius is increased. ठीक है, तो इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन की कम होगी, ऑक्सीजन माइनस की ज़्यादा, और ऑक्सीजन 2 माइनस की, इसी तरह से फ्लोरीन की कम, माइनस की ज़्यादा। बोलो, ठीक। कर लिया। रेडियस क्या हुई, इंक्रीज हुई। कहो, अंडरस्टूड यहां तक। तो कैटायन बनाने पर रेडियस कम होती है और एनायन बनाने पर रेडियस बढ़ती है। और जब तुम कैटायन बनाते हो तो रेडियस क्या होती है, कैटायन बनाने पर रेडियस क्या होती है, और एनायन बनाने पर रेडियस, इज इट, वेल एंड गुड। कैटायन बनाने पर सर कम होती है और एनायन बनाने पर रेडियस बढ़ती है। यहाँ तक की कहानी सभी को समझ में आई या नहीं आई भैया। चलो, अब मैं इसके बारे में बात कर चुका, अब मैं बात करता हूँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में। कौन सी स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं, विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, लिसन, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम रहती है, जैसे ऑक्सीजन 2 माइनस, ठीक है, जैसे फ्लोरीन माइनस, या इससे भी पहले और चलो अपन चलते हैं, जैसे नाइट्रोजन 3 माइनस, जैसे नाइट्रोजन 3 माइनस, जैसे ऑक्सीजन 2 माइनस, जैसे फ्लोरीन माइनस, जैसे नियॉन, जैसे सोडियम प्लस, जैसे मैग्नीशियम 2 प्लस, जैसे एल्यूमिनियम 3 प्लस। ठीक है, अब इनको देखो तुम, तो इनका एटॉमिक नंबर, इसका 7 है,
इसका 8 है, इसका 9 है, इसका 10 है, इसका 11 है, इसका 12 है, इसका 13 है। बोलो है या नहीं है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करी जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इसके 7 तो ऑलरेडी थे, 3 और हो गए, कितने हो गए? 8 थे, 2 और हो गए, कितने हो गए? 9 थे, 1 और हो गया, कितने हो गए? 11 थे, 1 माइनस कर दिया, कितने हो गए? 12 थे, 2 माइनस कर दिए, 13 थे, 3 माइनस कर दिए। दे ऑल कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स। सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है सर, बोलो ना सर। सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, अरे है। दे ऑल कंटेन 10-10 इलेक्ट्रॉन, सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। अब हुआ क्या मसला जनाब? इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, 10-10 इलेक्ट्रॉन है, तो इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं निकालूंगा तो वो आएगा 1s2 2s2 2p6। तो यदि मैं शील्डिंग निकालूं तो शील्डिंग कितनी आएगी? जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितनी शील्डिंग पैदा करेंगे? 0.35। और अंदर के जो 2 हैं वो कितनी करेंगे? निकाल लीजिए, ठीक है। शील्डिंग सब में सेम आनी है, शील्डिंग सब में सेम आनी है कि नहीं आनी है? देखो 2 बातें तुम यहाँ पर समझो। जो रेडियस होती है वो किस बात पर डिपेंड करती है? भाई रेडियस जो है सर, nth ऑर्बिट की रेडियस 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड स्टार एंगस्ट्रॉम होती है। 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड स्टार एंगस्ट्रॉम होती है या नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है सर। अभी यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ ऐसा हुआ सर कि सब में क्या हुआ? n सब में सेम रहेगा। क्यों? सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका सेम आएगा, n भी सेम आएगा। लेकिन अब जो तुम्हारे पास जेड स्टार है, कौन सी चीज़? जेड स्टार क्या होगा? जेड माइनस सिग्मा। हर बार ये क्या है? अगर बी के बारे में बात करूं तो बी हर बार क्या रहेगा? सेम रहेगा। अरे सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है भाई, तो सब में सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स यानी n सेम आएंगे भाई। n सब में सेम आएगा, b सब में सेम आएगा, क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो b सबका यही है ना, क्योंकि सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही बन के आएगा। स्वाभाविक तौर पर b सबका सेम है, तो जिसका z ज़्यादा होगा, जिसका z ज़्यादा होगा उसका z स्टार ज़्यादा होगा। अरे z जिसका b तो सबका सेम है कि नहीं? जिसका z ज़्यादा उसका z स्टार भी क्या? और z स्टार ज़्यादा होगा, ये सेम है हर बार, z स्टार बढ़ेगा तो क्या होगा? रेडियस कम। ये इतना फेवरेट है, इतना फेवरेट जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। मतलब घूम फिर के किसी ना किसी रूप में ये प्रश्न आता ही आता है। तुमसे डायरेक्ट आयनिक रेडियस के बारे में पूछ लेंगे, या कुछ आयंस दे दिए पूछ लेंगे सबसे बड़ा आयन कौन सा, सबसे छोटा आयन कौन सा, अरेंज दैम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, या ऐसा कुछ तो भी अलग अलग 3-4 ऑर्डर दे देंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में करेक्ट ऑर्डर रिप्रेजेंटेड इज। बहुत फेवरेट है ये। मतलब इसके बारे में ये बोल सकता हूँ कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये प्रश्न का अस्तित्व रहेगा भैया। एक टाइम पर कांग्रेस का नारा हुआ करता था, तुम्हें नहीं मालूम होगा, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। ठीक है, इंदिरा गांधी का था वो। मतलब तुम जो नरेंद्र मोदी को भी देखते हो ना, अगर थोड़ा बहुत भी तुम उसे पसंद करो ना पसंद करो, लेकिन वो वही है जो इंदिरा गांधी थी। वो इंदिरा गांधी का मॉडिफाइड फॉर्म है। और इंदिरा गांधी ने जो जो चालें चली थी, चालें ही चलते हैं और कुछ नहीं करते हैं, वो सारी चालें और मॉडिफाइड फॉर्म में कौन चलता है? नरेंद्र मोदी। बिल्कुल बिल्कुल वैसा। मतलब इंदिरा गांधी को कांग्रेस ही नहीं पढ़ पाए, इंदिरा गांधी से कांग्रेस ही नहीं सीख पाए, पर नरेंद्र मोदी ने सब कुछ सीख लिया उससे। सच बता रहा हूँ मैं। मतलब उतनी पॉपुलरिटी थी उसकी, और नरेंद्र मोदी की पॉपुलरिटी कम नहीं है। तुम उसको ना पसंद करते हो तो भी वो पॉपुलर है, और पसंद करते तो है ही, सिर्फ कोई बात ही नहीं है। तो वो ऐसा एक नारा हुआ करता था। तो मैं वही बता रहा हूँ, ये बिल्कुल इंदिरा गांधी वाला क्वेश्चन है, ये नरेंद्र मोदी वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि ये इतनी बार आ चुका है, किसी ना किसी रूप में आ ही जाता है। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि ये क्वेश्चन नहीं आए। मतलब अगर ये क्वेश्चन नहीं आया ना तो तुम मानो ना एग्जाम ही नहीं हुई है। ठीक है, चलो वापस से यहाँ आ रहा हूँ। बी हर बार क्या है?
बी सेम है, बोलो हर बार बी सेम है, ठीक है, बी हर बार सेम है, लेकिन क्या हो रहा है, जेड स्टार बढ़ रहा है, और जेड स्टार बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, जैसे जैसे जेड बढ़ रहा है, बी सेम है लेकिन जेड क्या हो रहा है, और जब जेड बढ़ेगा तो जेड माइनस बी बढ़ेगा, और जेड माइनस बी बढ़ेगा तो जेड स्टार बढ़ेगा, और जेड स्टार बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगी, रेडियस क्या होगी, कम होगी। तो इसमें रेडियस क्या हो रही है, कुछ ऐसी आ रही है, समझ में आ रही है बात। तो इसको समराइज मैनर में मैं कैसे बोल सकता हूं, बिल्कुल सिंपल मैनर में, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज विथ इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे रेडियस जो है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है। अरे बोलो, लिखो, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज with increase of atomic number radius is decreased. In isoelectronic species with increase of atomic number radius is decreased. In isoelectronic species with increase of atomic number radius is decreased. ठीक है, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज विथ इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर रेडियस इज डिक्रीज्ड। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, बी सेम है, जेड बढ़ते जा रहा है, जेड बढ़ रहा है तो जेड माइनस बी बढ़ रहा है, जेड माइनस बी बढ़ रहा है तो जेड स्टार बढ़ रहा है, जेड स्टार बढ़ रहा है तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा था आउटकम कम होता जाएगा। लिख लो जी, हो गया। तो रेडियस क्या हो रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है बेटा, मैं जितनी बार बोलूँ उतना कम ही है, हाँ बिल्कुल। चलो तो प्लीज़, हमने रेडियस, एटॉमिक रेडियस देखी, ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ती है, पीरियड में राइट में जाने पर घटती है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे रेडियस घटती जाती है। कैटायन बनाने पर रेडियस घटती है और एनायन बनाने पर रेडियस बढ़ती है। दैट ऑल वी हैव स्टडीड से, ये सब कुछ पढ़ लिया हमने, पढ़ लिया भैया। अब देखो रेडियस अलग अलग किस्म की है, जैसे एक एटम तुम्हारे पास में है, दो एटम्स मान लो, जैसे ये एक एटम ए और ये दूसरा एटम भी ए, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, ध्यान देना, ये भी ए है, ये भी ए है। बोलो ये कौन सा एटम है, कोवेलेंट रेडियस कैसे होगी भैया, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, इन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, जैसे इसका सेंटर C1 है इनके, तो कोवेलेंट रेडियस जो होगी कोवेलेंट रेडियस क्या होगी, कोवेलेंट रेडियस जिसे R बोलते हैं, वो क्या होगी, इन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस होल अपॉन 2। भाई दो एटम्स थे, एटम्स आर कंसिडर्ड टू बी स्फेरिकल, इनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसका आधा क्या कहलाता है हर्षित, कोवेलेंट रेडियस। सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस का आधा क्या कहलाता है, सो दिस इज कोवेलेंट रेडियस। बोलो ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने सिंप्लिसिटी के लिए दोनों एटम्स कैसे लिए हैं, सेम लिए, जैसे HH Cl Cl, Br Br, NN OO, सेम एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है। कई बार कोवेलेंट बॉन्ड दो डिसिमिलर एटम्स के बीच में भी बनता है, जैसे H और Cl के बीच में बॉन्ड बना। समटाइम्स कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स। बोलिए, तो यहाँ दोनों सेम थे। अभी जैसे यहाँ पर एक एटम ये है और दूसरा एटम ये है, सपोज करो ये एक एटम तुम्हारे पास A है और ये तुम्हारे पास में एटम कौन है, B है। ये दोनों डिफरेंट है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन समझ लें कि एक H है एक Cl है। यहाँ एग्जांपल क्या हो सकता है, या एग्जांपल ये हो सकता है कि दोनों H हैं
दोनों Cl हैं, दोनों O हैं, दोनों N हैं, लेकिन वहाँ क्या दोनों डिफरेंट है। अरे बोलो, तो इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, जैसे ये C1, यहाँ C2, तो यहाँ कुछ अलग कहानी बन जाएगी। ठीक है, अभी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे, तब इस बारे में और पढ़ेंगे। बट कोवेलेंट रेडियस क्या, जब कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, तो उस समय उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, आप यूं भी बोल सकते हो, हाउ यू डिफाइन कोवेलेंट रेडियस, नॉर्मल भाषा में हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। अरे बोलो, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स को क्या बोलते होते हैं हम कृष्ण, कोवेलेंट रेडियस। अदिति समझ गए, दैट वी कॉल एज कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, लिख लो इसको। चलो, तो ये कोवेलेंट रेडियस है। देखो, एक होती है एटॉमिक रेडियस, जो तुमको पहले बता चुका मैं, एक होती है एटॉमिक रेडियस, जो तुमको मैं पहले बता चुका हूं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट की रेडियस को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, जब वो एटॉमिक स्टेट में है। एटॉमिक स्टेट में है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट की रेडियस को क्या बोलते हैं, आयनिक स्टेट में है तो आयनिक रेडियस। और कोवेलेंट रेडियस कब बोलते हो, जब वो बॉन्डेड स्टेट में, बॉन्ड बना रखा है, बंद बना रखा है उसने। कोवेलेंट रेडियस जब उसने बॉन्ड बना रखा है। अंडरस्टूड? ठीक है, और उसके बाद में ये कोवेलेंट रेडियस थी। अब जब दो एटम्स उन्होंने बॉन्ड नहीं बना रखा, बॉन्ड नहीं बना रखा, जैसे एग्जांपल के तौर पे बड़ा कॉमन सा एग्जांपल मैं लेता हूँ हीलियम का। हीलियम के एटम्स ने बॉन्ड नहीं बना रखा, बना रखा है क्या, तो इसके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, इसके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, बॉन्ड बना ही नहीं रखा। ठीक है, ये जो रेडियस है, इस रेडियस को हम बोलते हैं वैन वाल्स रेडियस। एटम्स हैव नॉट बॉन्डेड विथ ईच अदर, एटम्स हैव नॉट बॉन्डेड विथ ईच अदर, एटम्स ने बॉन्ड नहीं बनाया है। सच बॉन्ड वी कॉल एज वैन डर वाल रेडियस। इसे हम क्या बोलते हैं, वैन डर वाल रेडियस। तो वैन डर वाल रेडियस क्या है, ये किसके लिए काउंट होती है, ये किसके लिए काउंट होती है, नॉन बॉन्डेड एटम्स के लिए। कौन से एटम्स के लिए, नॉन बॉन्डेड एटम्स के लिए। बोलो, ठीक है। जब एटम्स ने बॉन्ड ही नहीं बनाया, जैसे नोबल गैसेस के जो एटम्स होते हैं, इनर्ट गैसेस के जो एटम्स होते हैं, डू नॉट मेक एनी बॉन्ड विथ ईच अदर, सच रेडियस वी कॉल एज वैन डर वाल रेडियस। अंडरस्टूड? कर लिया, ये वैन डर वाल रेडियस है। और वन थिंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि जो वैन डर वाल रेडियस होती है, लिसन, वैन डर वाल रेडियस जो होती है वो हमेशा कोवेलेंट रेडियस से क्या होती है, क्यों होगी, क्यों होगी, इससे ज़्यादा यहाँ बॉन्ड ही नहीं बनाए। सो यहाँ एटम्स उतनी पास में आए ही नहीं है। बोलो, एटम्स हैव नॉट अप्रोच्ड ईच अदर टू दैट एक्सटेंट। बोलिए, तो वैन डर वाल रेडियस हमेशा ज़्यादा होती है और कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अंडरस्टूड? समझ में आई बात या नहीं आई भैया? तो अपन ने क्या है, यहाँ जो शुरुआत में अपन ने लिखा था हमने
क्या चीज़? ये जो ऑर्डर लिखा था, इस ऑर्डर में हमने नोबल गैसेस को नहीं लिखा। नोबल गैस को लिखा क्या हमने? अगर नोबल गैस को हम लिखेंगे तो नोबल गैस की रेडियस जो होगी, जैसे यहाँ पर लिथियम सोडियम, सॉरी एक मिनट, ये नोबल गैस को अगर हम लिखेंगे तो नोबल गैस की रेडियस क्या होगी? जैसे यहाँ पर इससे ज़्यादा फ्लोरीन से ज़्यादा कौन होगा? नियॉन। यहाँ कौन होगा? समझे? नोबल गैसेस आर लार्जेस्ट इन साइज। ठीक, नोबल गैसेस का साइज हमेशा सबसे बड़ा होगा। वैन डर वाल्स रेडियस इज ऑलवेज लार्जर देन कोवेलेंट रेडियस। कर चुके? यहाँ ये भी है भैया कि ये दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी, मान लो एटम ए की कोवेलेंट रेडियस है आर ए, एटम बी की कोवेलेंट रेडियस क्या है? -0.009 इंटू क्या? एक्स ए माइनस क्या? यहाँ आर ए क्या है? किसकी कोवेलेंट रेडियस? ये कोवेलेंट रेडियस ए की है, ये कोवेलेंट रेडियस किसकी है? बी की। 0.009 तो 0.009 ही है, और वो जो एक्स ए और एक्स बी लिखा है ये कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी हम पढ़ेंगे इस बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? ए की। और एक्स बी क्या है? किसकी? ठीक है, कर लीजिए। तो तुमने अलग अलग रेडियस देखी। एटॉमिक रेडियस, एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट की रेडियस ग्रुप में नीचे आने पर बढ़ती है क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्बिट जोड़ता है। पीरियड में राइट में जाने पर घटती है क्योंकि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बढ़ता है। बोलो, है ना भैया? एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो रेडियस घट जाती है, एटम से इलेक्ट्रॉन मिला दो तो रेडियस बढ़ जाती है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में क्या देखा तुमने? जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे रेडियस घटती है। एटॉमिक रेडियस के बाद में हमने कोवेलेंट रेडियस देखी। जब दो सिमिलर एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस का हाफ कहलाती है क्या? कोवेलेंट रेडियस। और डिसिमिलर एटम्स है, जैसे H और Cl के बीच में बॉन्ड बना तो फिर उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस और उनकी रेडियस में क्या रिलेशन है? एक्स से एक्स बी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज है। और एटम्स ने अगर बॉन्ड बनाया ही नहीं है तो वो जो रेडियस होती है वो रेडियस कौन सी रेडियस कहलाती है? वैन डर वाल्स रेडियस। बोलो, दैट ऑल। हमने ये देखा है किसमें? एटॉमिक साइज में। क्लियर?